सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार है, उपदेश है, विवेकपूर्ण निर्णय कैसे लें, उसके बाद जानते हैं दोस्तों अपने पेट से संबंधित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी कि एक ऐसी भूसी के बारे में आपको बताएंगे जो प्योर, नेचुरल और सेफ है। अपने पेट की संपूर्ण सफाई कैसे करें जानते हैं दोस्तों। उसके पहले जो सुन लेते हैं उपदेश को। भगवान बुद्ध एक दिन वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। विशाल जन समूह उन्हें अत्यंत शांति और तन्मयता से सुन रहा था। कहीं कोई शोर नहीं था, मात्र बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्यों के साथ उपस्थित लोग बुद्ध के अमृत वचनों का पान पूर्ण एकाग्रता से कर रहे थे। तभी उस शांत वातावरण में खलल उत्पन्न करती एक व्यक्ति की जोरदार आवाज आई। आवाज, मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? वह आवाज जोर से आई, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध उस व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर भी मौन रहे। उस व्यक्ति ने पुनः चिल्लाकर यही प्रश्न पूछा। बुद्ध ने नेत्र बंद कर लिए। उनका एक शिष्य बोल उठा, भगवान, बाहर खड़े अपने इस शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। बुद्ध ने नेत्र खोलकर कहा, नहीं, यह अस्पृश्य है। शिष्यगण बुद्ध के मुंह से अस्पृश्य शब्द सुनकर विस्मित हुए और उन्होंने पूछा, वह अस्पृश्य कैसे है? वह अस्पृश्य क्यों? कैसे भगवान? आपके धर्म में तो जात पात का भेद ही नहीं है। बुद्ध बोले, आज यह क्रोध में आया है। आज यह क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोध में जीवन की एकता भंग होती है। क्रोधी मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला अस्पृश्य है। उसे कुछ देर तक स्मरण कर लेना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। कथा का उपदेश यह है कि क्रोध एक असात्विक भाव है। क्रोध एक असात्विक भाव है जो कर्ता और भोक्ता दोनों के लिए हानिकारक होता है। अतः इससे बचते हुए शांति से विचारने व कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। शांत मन और मस्तिष्क ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शांत मन और मस्तिष्क ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध बहुत बड़ी बात संक्षेप में कह देते थे। जो भी उनके भावार्थ को समझ गया उसका जीवन धन्य हो गया। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं वह कौन सी भूसी है जो पेट की संपूर्ण सफाई कर देगी। सभी दोस्त ये जानते हैं कि ये आपका पेट ही पूरी बीमारी का जड़ होता है। ये आपका पेट पर आपका जीवन निर्भर होता है। जो कुछ खाते पीते हैं आपके पेट में जाता है, फिर वहाँ से पाचन होता है। पाचन होने के बाद यहीं से ही प्रोटीन्स, विटामिन, शरीर को आवश्यक जो भी तत्व है यहीं से होता है। तो आपको इसकी देखभाल करना चाहिए, लेकिन इसकी देखभाल आप नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता है। इसके साथ हम लापरवाही करते हैं। आप कैसे लापरवाही करते हैं? कैसे करते हैं? थोड़े से कारण पर प्रकाश डालेंगे और जब कारण को हम समझ लेंगे तो दोस्तों निवारण आसान हो जाता है। बिल्कुल एकदम आसान हो जाए। कारण छोटा सा है, कारण छोटा सा है लेकिन बीमारी बहुत बड़ी पैदा कर देता है। जैसे दोस्तों आपका ये शरीर है, इस शरीर को आप ऊपर से देख रहे हैं गंदा हो रहा है। इस शरीर में आप कहीं डिटॉल लगाते हैं, कहीं सेवलॉन लगाते हैं, कहीं कोई ना कोई एंटीसेप्टिक शैम्पू लगाते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया शैम्पू साबुन लाते हैं जो अच्छा से अच्छा होता है। आप ऊपर से इसकी सफाई कर देते हैं। आप कपड़ा पहनते हैं, कपड़े की कहीं पे भी कुछ दाग लग गया, उस दाग को आप छुड़ा देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा ये आपकी जो आंतें हैं,
ये जो आपका पेट है, जो कुछ खा रहे हैं, इसमें भी क्या दाग लग रहा है? आपके मन में विचार आता होगा, इसमें कौन सा दाग लगता है? लगता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाते हैं मित्रों। आप सब्जी खाइए, आप सब्जी खा रहे, आपके कपड़े पर गिर जाती है और उस सब्जी का दाग लग जाता है। आप कोई भी बाहर का पेय पदार्थ, चाय तक पी रहे, चाय पीते हैं तो उसका दाग आपके कपड़े पर लग जाता और पूरी जिंदगी चाय का दाग नहीं छूटता है। उसे छुड़ाने के लिए तरह तरह के केमिकल और जितने ही खतरनाक केमिकल लगाते हैं, हार्ड केमिकल लगाते हैं, कपड़े की कुछ न कुछ शाइनिंग चली जाती है, कपड़े का जो प्राकृतिक रूप है वो खत्म हो जाता है, वहाँ से कुछ कलर अन्य जगह कपड़ों के मार्फत से अलग हो जाता है। तो दोस्तों आप कभी सोचिए, जो आप बाहर के डिब्बा बंद चीज़ें खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, ये किससे बना है? इसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाया गया है, आर्टिफिशियल कलर। और इसके कुछ स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें दोस्तों क्या डाला जाता है? बेस डाला जाता है, चीनी डाली जाती है, और ये मैदा ही का तो बनता है। और इस मैदे की पूड़ी बनी हुई पूड़ी आप खाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, 2 टाइम से 3 टाइम नहीं खाते हैं, 1 दिन से 2 दिन तक नहीं खाते हैं, लेकिन इसी मैदे से बिस्किट बनता है और उस बिस्किट को, टोस्ट को, ब्रेड को आप 6 महीने बाद खाते हैं। तो जब कोई चीज़ सुरक्षित रखा जाएगा 6 महीने के लिए, तो 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ प्रिवेंट डाला जाएगा, कुछ ना कुछ कीटनाशक चीज़ें डाली जाएगी जिससे उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो जब वो आर्टिफिशियल कलर आपके पेट में जाता है तो वो आपके पेट में वो दाग नहीं लगाएगा, वो चिपकेगा नहीं। वो जो मैदा है बनता तो गेहूं से, लेकिन ऊपर की एक परत लेयर निकाल दी गई, उसमें बचा क्या? उसमें बचा क्या? चिकना पदार्थ। और वो चिकना पदार्थ से बना हुआ आपके पेट में जाएगा, चिपकेगा नहीं। और उस किसमें छाना जा रहा है? रिफाइन किए हुए तेल में। और रिफाइन किया हुआ तेल में दोस्तों क्या मिलाया जाता है? 5 से 6 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं। 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसके उसके सारे पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। बचता क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल। और उसी तेल में वो मैदा छान करके आपका बिस्किट बनाया गया, आपका टोस्ट बनाया गया, या बर्गर, पिज्जा, जो कुछ भी बन रहा है सब उसी में बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके आंतों में जा रहा है, दाग लग रहा है। ये तो एक दाग लग रहा है, दूसरे जो इसमें केमिकल डाले जा रहे हैं, ये केमिकल आपके शरीर में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके शरीर में किसी माध्यम से अब थोड़ा थोड़ा टॉफी से गया, बिस्किट से गया, नमकीन से गया, ब्रेड से गया, टोस्ट से गया, बिस्किट के गया, टोमेटो सॉस से गया, कुछ और आप मार्केट के जूस पी रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। अब इसको बनाने के लिए भी कहीं रोड पे आप देखिए, रोड पे खुले में ऐसे बन रहा है, उसमें भी रोड में जो हवा उड़ती है, डस्ट होता है, वो सारी चीज़ें उस पर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके आंतों में तो जा रहा, वो चिपकता है, वो चिपकेगा उसमें। इससे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। और फिर यही गैस, कब्ज, एसिडिटी धीरे 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 गंभीर रूप ले लेती है, जिससे जो है पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर के बाद कैंसर, कैंसर फिर आप जान ही रहे क्या होता है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आप अपने आंतों को, आप अपने पेट को, आप अपने शरीर को जानबूझकर बीमार कर रहे हैं। ये छोटे छोटे तो ये सारी इकट्ठा होते जाते। तो हमको चाहिए कभी ना कभी हमें अपने आंतों की, पेटों की सफाई कर देनी चाहिए। और सफाई कर देनी चाहिए, इससे पहले हमें सावधानियां भी बरतनी चाहिए। ये हम चीज़ें क्यों खा रहे हैं, हमें सोचना चाहिए, इससे हमें क्या मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारे जीभ को स्वाद मिल रहा है, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। हाँ, जो कुछ आपको खाना है, समोसे खाने हैं, पकौड़ी खाने हैं, जो कुछ आपको खाना है घर पे होममेड बना के खाइए, और कम से कम खाइए। नेचुरल तेलों का प्रयोग करिए, नेचुरल सारे बीन्स खरीदिए, जिसका आपको तेल खाना उसके बीन्स खरीदिए, लाइए, तेल निकलवा के खाइए। हम तो ये कहते हैं दोस्तों, सबसे बड़े डॉक्टर आप खुद हैं, खुद आप डॉक्टर हैं। अब आप कहेंगे कैसे हम डॉक्टर हुए? आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर आपसे पूछता है आपको गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, आप उनसे कहेंगे सर मेरा पेट फूलता है, मेरे पेटों में दर्द है, मड़ूर है। तो डॉक्टर आपसे पूछता है आप क्या खाए हैं, कब खाते हैं, क्या क्या खाए हैं। तो सारी चीज़ें पूछने के बाद बता कौन रहा? आप बता रहे हैं।
उस कारण को आप बता रहे हैं और आपको पता है इस कारण से हुआ, तो कारण ही हटा दो, मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आपको डॉक्टर एंटासिड देगा, चाहे पेंटाप्राजोल ग्रुप का देगा, चाहे रेबेप्राजोल दूंगा, यानी ग्रुप की कोई ना कोई पीपीआई ग्रुप की दवा दी जाएगी, एंटासिड सिरप दिया जाएगा। ये सारी चीजें आप खाएंगे, आपकी गैस एसिडिटी खत्म हो गई। लेकिन फिर दोबारा आप वही गलती करते, तो उसमें आपको सचेत हो जाना चाहिए। वो जो चीजें से जिसके कारण वो उभर कर वो बीमारी आई, उस कारण को हटा दो। जब आप कारण को हटा देंगे तो आपको पेट की कोई समस्याएं नहीं होगी। दोस्तों, ये हमारा शरीर 5 तत्व 3 दोष से बना है। 5 तत्वों और 3 दोष से वात पित्त कफ दोष, और इसी 3 दोष में जब कोई भी गड़बड़ी आती है तभी हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है। वात दोष आपका गड़बड़ हो गया, इस सुबह के खाने से होता है, तो आपके शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो इसलिए इसको आप सावधान हो जाइए। दोपहर में आपका पित्त दोष गड़बड़ होता है, और जब आपका पित्त दोष शरीर का गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15% बीमारी होती है। कफ दोष रात के खाने से होता है। अब रात के खाने में अगर आप ठंडी वस्तु ले रहे हैं तो आपका कफ दोष बिगड़ेगा, और जब कफ दोष बिगड़ता है तो आपके शरीर में 5% बीमारियां होती हैं कफ से संबंधित। इसलिए 3 दोष को आप बैलेंस करिए, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। और दोस्तों, अगर इन सबसे बचना है तो सबसे पहले आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी, कौन सी सावधानी है? हम तो पहले ये उपचार बताते हैं कि आपको दवा की जरूरत ही नहीं, नेचुरली चीज़ों से आप अपने आंतों की सफाई कर सकते। कैसे आंतों की अपनी सफाई करें, कैसे पेट की सफाई करें नेचुरल तरीके से, उसको बताते हैं। उसके पहले आप जान लीजिए कुछ चीज़ें आप मत खाइए जिससे आपकी आंतों में दाग लगता है। क्या नहीं खाना है? आज से अभी से तुरंत इसे अपने लिस्ट से हटा दीजिए। रिफाइन तेल से बने हुई और डालडे से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। चीनी से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट मत खाइए। इसे पचाने के लिए आपके लीवर को बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। जो खाना है आटे से बनी हुई चीज़ें खाइए। दोस्तों, सफ़ेद नमक मत खाइए, इसके स्थान पर सेंधा नमक, ब्लैक नमक का प्रयोग करिए। डिब्बा बंद जूस, पैकेट बंद सामान, ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए घातक है। इन्हें आज से अभी से छोड़ दीजिए। ठंडा पेय पदार्थ कभी मत पीजिए, चाहे वो ठंडा पानी हुआ, चाहे ठंडा जूस हुआ, कुछ भी हुआ, ये ठंडी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। इसका सबसे बड़ा बीमारी का घर है। अब आप कहें कैसे? आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऊपर से आप जब ठंडी चीज़ पिएंगे तो ये पानी को गर्म करने के लिए, शरीर अपने ताप के मान के बराबर लाने के लिए उसे एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। तो सारे खून जो सब जगह शरीर में दौड़ा हो रहे हैं, खून का जो अलग अलग शरीर में काम है, वो सारे खून आ जाते हैं इस पानी को अपने बराबर बैलेंस करने के लिए सारी जगह से। अब हर बार आप ठंडा पानी पिएंगे तो हर बार सब जगह से कोई दिमाग पे कहीं खून वो काम कर रहा है, कहीं हाथों पैरों जोड़ों में पेट में काम कर रहा है, तो सारे क्या करते हैं, सारे खून इकट्ठा हो जाते हैं उस पानी को अपने बराबर बैलेंस करने के लिए। कभी ऐसे करते करते एक दिन हार्ट अटैक समस्या आती है। ये सारी चीज़ें होती है। अब जहाँ से खून का सप्लाई होगा, मान लीजिए मस्तिष्क जैसे पानी पीते मस्तिष्क का खून आ जाता है इसे गर्म करने के लिए। जो कुछ आप खाते हैं मस्तिष्क पे ही फर्क पड़ता है। तो जब हर एक जगह से खून हट जाएगा तो कभी कभी ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी। सीधी सी बात है, आप ठंडा पानी मत पीजिए। अपने टेम्परेचर, शरीर का जो टेम्परेचर होता है उस हिसाब से आप पानी पिएंगे तो कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। तो प्रयास करिए 24 घंटे आप गुनगुना पानी पीजिए, आपको पेट से संबंधित कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। और अगर ऐसा कर ले रहे तो अति उत्तम है। नहीं तो जिस दिन आप तली भुनी चीज़ें खाइए उस दिन पूरा दिन आप गुनगुना पानी पीजिए, आपको गैस एसिडिटी कब्ज कभी नहीं होगी। आज 80% लोग कब्ज से परेशान हैं, बवासीर से परेशान है, भगंदर से परेशान है। क्यों परेशान है? सबसे बड़ा कारण है ठंडा चीज़ें खाना। उन्हें ठंडी से ठंडी, कितने लोग तो बर्फ़ ऐसे जमा हुआ पानी पीते हैं, बड़ा आनंद उन्हें आता है, बड़ा आनंद आता। तो दोस्तों, ये आपके लिए घातक है, घातक। इसलिए आज से अभी से ठंडा पानी छोड़ दीजिए, गुनगुना पानी अपने शरीर के तापमान के हिसाब से पानी पीजिए। आपको कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं, कभी कोई बीमारी की घर आपका ठंडा पानी है। चलिए, ये चीज़ें आपने छोड़ दिया। अब दोस्तों, कुछ आपको अपने पेट को मेंटेन बैलेंस रखने के लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा।
खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, और जो प्रकृति के नियम है, समय से खाना, समय से सोना, समय से जागना, ये सारे नियम का आप पालन कर लीजिए। आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और दोस्तों, खाना खाते समय कभी भी पानी मत पीजिएगा। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में वो खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा, और जब खाना सड़ता है तो शरीर में तरह तरह की 100 तरह की खतरनाक बीमारियां जन्म लेती है। इसलिए प्रयास करिए, खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद पी सकते हैं। दोस्तों, पानी पीने के क्या नियम है, खाना खाने के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी, उसे देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और एक वीडियो इस पे पड़ी दोस्तों, 126 साल जीना है तो 126 स्वास्थ्य नियम अपना लीजिए, उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपने उस वीडियो के 126 नियमों का आपने पालन कर लिया तो आपका शरीर कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, कभी बीमार। हमें खाना क्या है, हमें सबसे ज़्यादा फाइबर युक्त चीज़ें खाना है। ओट्स खाइए, दलिया खाइए, हरी साग सब्जी जितना होता है जम के खाइए, वो भी सीजन वाइज। फल, जितने भी फल होते हैं सीजन वाइज खूब जम के खाइए। और आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया का फल आप खाइए, क्योंकि आपका ये शरीर उसी एरिया के हिसाब से बना है। हमारा शरीर इसी प्रकृति नियम से बना है, तो प्रकृति उसी हिसाब से वहाँ पे फल उत्पादन होता है, उसी हिसाब से वहाँ सब्जियाँ उत्पादन होती है। तो जो जिस जगह पे रह रहे हो दोस्तों, वहाँ पे जो सब्जी फल उत्पादन हो रहा है उसी का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और सारी जड़ आपका पेट है, इसलिए पेट को वॉश करना है। तो दोस्तों, जैसे हमने कहा, कभी कभी आपको पेट अपना वैसे भी साफ कर लेना चाहिए, जैसे अजवाइन होती है। कभी कभी अजवाइन पानी ले लिया करिए, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच अजवाइन गर्म करके फिर ठंडा करके इस पानी से आप वॉश कर सकते हैं। कभी कभी दोस्तों, पूरा दिन आप खाना मत खाइए, पूरा दिन खाना मत खाइए, फ्रूट पे रहिए, फ्रूट पे रहिए, या आप जूस लीजिए, फ्रूट जूस लीजिए। उस दिन आपको कुछ नहीं खाना, चाय बिस्किट कुछ नहीं लेना है, आप जूस पे रहिए, लिक्विड चीज़ें ले लीजिए। कभी कभी सुबह आप सेब खा लीजिए। और एक हमारा इस पे चैनल पे वीडियो अपलोड है दोस्तों, 24 घंटे का व्रत, वो 24 घंटे का व्रत आप देख लीजिए, आप नेचुरली साफ कर लीजिए। यानी कि उसमें खाना क्या है, सुबह आपको सेब खाना है, फिर दोपहर में आपको सलाद लेना है, रात में 1 गिलास दूध हल्दी वाला लेना है, बस। खाना पूरा दिन मत खाइए। और अगर हो सके तो हफ्ते में 1 दिन व्रत रहिए, और व्रत के दिन आपको कुछ खाना नहीं, सिर्फ लिक्विड चीज़ें लीजिए, नींबू पानी लीजिए और जूस लीजिए, बस ऐसे नेचुरली कभी कभी साफ कर लिया करिए। इसके अलावा एक दिन अपने पेट को ऐसे भी साफ कर लेना चाहिए कुछ नेचुरल चीज़ें से। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको एक भूसी के बारे में बताते हैं। इस भूसी का नाम है इसबगोल की भूसी। आप अक्सर सुने भी होंगे, इसबगोल की भूसी बड़े कमाल की भूसी है दोस्तों। इसका कई जगह प्रयोग होता है। आपका पेट झड़ रहा है तो भी यूज होता है, दर्द ज़्यादा आ रहा है तो भी यूज होता है, आपको दिन भर में 3-4 बार लैट्रिन हो रही तो भी यूज होता है, कब्ज में भी यूज होता है, आंतों को सफाई में भी यूज होता है। लेकिन इसका अलग अलग तरीके से यूज है। तो दोस्तों, चलिए हम आज इसके बारे में बताते हैं। आज यहाँ पे जो बात होगी, आंतों की सफाई कैसे करें इसबगोल की भूसी से। उसके पहले जान लेते हैं इसबगोल की भूसी में क्या क्या पाया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। अगर हम इसके पाए जाने वाले तत्व की बात करें दोस्तों, इसमें ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, डायरिया और पेट की सफाई करता है, आंतों को स्वस्थ रखे, बवासीर होने से बचाए, हृदय को स्वस्थ रखे, मधुमेह में लाभदायक है, वजन को घटाने में भी सहायक है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है। इसके बहुत सारे फायदे। तो चलिए इस फायदे के बारे में आज यहाँ पे हम भूसी से जानेंगे। हम अपने आंतों की सफाई कैसे करें। आंतों की सफाई के लिए दोस्तों आपको 1 गिलास क्या लेना है, गर्म दूध या गर्म पानी, दोनों में से चल जाएगा जो भी आपके पास उपलब्ध है। अगर आप दूध ले रहे हैं तो पैकेट वाला दूध नहीं चाहिए, गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का ले लीजिए, लेकिन पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। मित्रों, करना कैसे है, आपको 1 गिलास दूध में 2 चम्मच इसबगोल की भूसी डालना है। इसबगोल की भूसी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए। मैं यहाँ किसी स्पेशली ब्रांड के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कोई भी भूसी लेना है। अब उस भूसी को उसी दूध में डाल देना है या पानी में डाल दीजिएगा।
15-20 मिनट वैसे पड़े रहने दीजिएगा। 15-20 मिनट बाद आप देखेंगे वो भूसी हलवा की तरह उसी में जम जाएगी, एकदम लफलफा पदार्थ बन जाएगी। अब इसको आपको कब खाना है? रात को सोते समय। रात को सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद, रात को सोते समय खाना खाने के 1 घंटे बाद इसको खाना है, और इसको खाने के 1 घंटे बाद आपको सोना है। इसको जब खाना, उसके बाद आपको पानी वानी कुछ नहीं पीना है, कुछ भी एक घूंट नहीं पीना है, याद रखिएगा। और सुबह आपका पेट आराम से साफ होगा। तो दोस्तों महीने में इसको 1 बार कर लिया करिए, 2 दिन लगातार कर लिया करिए, 3 दिन लगातार कर लिया करिए। अगर आपको बराबर कब्ज रह रहा है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो इसे आप बराबर यूज कर सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं। 1 महीना यूज करिए, फिर 15-20 दिन छोड़ दीजिए, 1 महीना यूज करिए, फिर 15-20 दिन छोड़ दीजिए। लगातार कोई भी चीज़ नहीं ली जाती है, चाहे वो मेडिसिन हुआ, ये मेडिसिन में माना जाता है, हालांकि नेचुरल चीज़ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है क्या हम इसे लाइफ टाइम ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, जैसे हमने बताया कुछ कुछ दिन छोड़ के। अब कुछ लोग पूछते हैं क्या हम इसका कोई साइड इफेक्ट है? जी नहीं मित्रों, साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कितनी भी अच्छी चीज़ हो, अगर मात्रा से ज़्यादा हो जाएगी तो नुकसान करती है। तो आपको जब भी लेना है सीमित मात्रा में ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इसको 2 चम्मच से 1 चम्मच, अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत कम है तो 1 चम्मच, नहीं तो आप 2 चम्मच, जब आंतों की सफाई करना हो तो 2 चम्मच। अब इसके फ़ायदे बता दें दोस्तों, अगर आपको कई बार लैट्रीन जा रहे हैं, दिन में 2 बार 3 बार अगर आप लैट्रीन जा रहे हैं, तो दोस्तों इसकी भूसी आप उसके साथ ले लीजिएगा, दही के साथ। ये दही पैकेट वाले नहीं, दही पैकेट का मत ले लीजिएगा, दही अपने घर पे जमाइए। दूध का, एक पैकेट वाले दूध का भी मत जमाइए। जब दही जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में दही जमाइएगा। 100 ग्राम दही, 150 ग्राम दही लीजिए, 2 चम्मच उसी में भूसी मिला के आप रख दीजिए। आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए रख देंगे तो देखेंगे जम जाएगी। अब इसी भूसी को जो आपने दही में जाया है, अगर दही के साथ ले रहे हैं तो जो आपको 2-3 बार लैट्रीन जाते हैं वो 1 बार हो जाएगी, और खुल के पेट आपको साफ होगा। आपको खुल के पेट साफ होगा, आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपकी आंतों की सफाई हो जाएगी। सबसे बेस्ट फार्मूला है। आप कोई भी दवा ले रहे हैं, आपको दवा काम नहीं कर रही है, आप लैट्रीन के लिए कोई दवा ले रहे हैं तो छोड़ दीजिए। बस इसी भूसी को दही के साथ आप ले लीजिए, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दही के साथ इसलिए लिया जाता है, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों दही के साथ इसबगोल की भूसी लेंगे तो बार बार जो लैट्रीन जा रहे हैं वो रुक जाएगा। अगर इसी भूसी को दूध या पानी के साथ लेंगे तो दोस्तों आपकी आंतों की सफाई हो जाएगी, पेट की सफाई हो जाएगी, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी कुछ भी नहीं बनेगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बहुत अच्छी दवा और सेफ दवा है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को अपना करके आप आंतों की सफाई करिए। 1 बार महीने में ज़रूर किया करिए, नहीं तो साल भर में किया करिए, 6 महीने में किया करिए। जितने आप अपने पेट की ध्यान देंगे उतने आपका हेल्थ जो है दोस्तों स्ट्रांग बना रहेगा, आपको कभी कोई बीमारी नहीं आएगी।